403 में आज बात करेंगे गोला विधानसभा की। देखते हैं क्या है मिजाज गोला के गोकर्णनाथ का। लखीमपुर खीरी की एक गोला विधानसभा। धार्मिक पहचान वाली गोला गोकर्णनाथ विधानसभा की राजनीति में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। 2012 के पहले से हैदराबाद विधानसभा के नाम से जाना जाता था, लेकिन परिसीमन में इसे बदलकर गोला विधानसभा कर दिया गया। विनय तिवारी भले ही क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का दावा करें, लेकिन क्षेत्र की तस्वीर जस की तस बनी हुई है। यहाँ की समस्याएं कम नहीं हुई और तो और विधायक पर ही आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। पूरा गोला जानता है, आपके कई चैनलों में पहले चला है ये बात कि खनन भी करवाते हैं और खनन के साथ साथ खुद उसमें अपने ही आदमी लगा के पूरी तरीके से कमाई कर रहे हैं। इलाके में सड़क का हाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्य मार्ग को छोड़ दें तो बाकी क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा है, तो बिजली कटौती भी एक बड़ी समस्या है। तो मुख्य बाजार में लगने वाला जाम लोगों की नियति बन चुका है। यहाँ पे आए दिन जाम की व्यवस्था रहती है। जाम इतनी लगती है कि 2-2 घंटे फंसे रहो। इतना अतिक्रमण हो गया है, पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इन सब के अलावा यहाँ के लोगों के लिए रोजगार भी परेशानी है। रोजगार नहीं मिलने से लोग बड़े शहरों का रुख करते हैं। गोला में जाइए होना जो हम लोगों को काम चाहिए था, बस काम नहीं यहाँ पर काम उनका कुछ नहीं होता है। यहाँ कुल 3,39,533 मतदाता हैं, जिनमें 1,83,261 पुरुष और 1,56,258 महिला मतदाता हैं। गोला विधानसभा में सबसे ज्यादा संख्या 47,000 वैश्य मतदाता है, लेकिन निर्णायक भूमिका मुस्लिम मतदाता निभाते हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 45,000 है, जो अब तक समाजवादी पार्टी की जीत में अहम किरदार रहे हैं। दरअसल यहाँ वैश्य या मुस्लिम के साथ कुछ वर्गों का समर्थन मिल जाए तो जीत निश्चित मानी जाती है। 2017 के चुनाव में भी इन्हीं मतदाताओं पर डोरे डाले जा रहे हैं। ऐसे में विकास के वादे कोरे ही रह जाते हैं। गोला से मोहम्मद यासीन, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखते हैं कि हमारे सवालों पर विधायक ने क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। गोला नगर में सर्वांगीण विकास किया गया है, चाहे गोला से लगी हुई सड़कें हों, गोला नगर में जो तीर्थ बना हुआ है, मंदिर है, उस पर काम कराए गए हैं। गोला विधानसभा क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, कई विद्युत घर बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो काफ़ी पुरानी मांग एक गोला से अलीगंज रोड और गोला से सिकंदराबाद रोड की थी, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बनवाने का काम किया गया है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? हम लोग विकास के आधार पर वोट मांगने के लिए निकलने जा रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह रखा है कि विकास के एजेंडे पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस बार जीते तो क्या करेंगे? हमारी योजनाएं, अभी कई ऐसी सड़कें हैं जिनको आगे हमको बनाना है। एक सब स्टेशन अभी शेष है जिसको बनाना है। इसके अलावा सबसे पहली प्राथमिकता हमारी अस्पताल के संबंध में, जो गोला में जो 500 बेड का अस्पताल हम लोगों ने एक दिमाग में बना रखा है। और विपक्ष ने न्यूज स्टेट के सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? विकास की बात जनता अपने आप बोल रही है। व्यक्ति कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, उसका काम बोलता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज जनता हमसे ये कहती है कि भैया 15 साल
पता नहीं चले कैसे निकल गए और 5 साल में नानी याद आ गई। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? हमने पहले काम करके दिखाया है, हमारा संकल्प भी यही है, काम किया है और काम करेंगे। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? असुरक्षा। आज गोला और पूरे क्षेत्र का छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी, आज हर समय डर में सहमा रहता है कि कब किस अधिकारी के द्वारा, चाहे वह रेवेन्यू का अधिकारी हो, चाहे वह पुलिस का अधिकारी हो या अन्य विभागों के अधिकारी के द्वारा कब वो बेइज्जत कर दिया जाए। ये एक आम नागरिक से लेकर एक सामान्य व्यापारी तक के मन में डर समा गया है। और अब देखते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? हमारे वहाँ तो कोई उनका मंजूर नहीं साहब है। काम भैया बिल्कुल जीरो है, समझो कोई काम नहीं हो रहा है। बढ़िया 50% संतुष्ट है। संतुष्ट क्या सर, विकास कार्य नाम के लिए हो रहा, बाकी कुछ तो हो नहीं रहा है। मेरे हिसाब से तो मुझे तो कुछ नहीं लगता कि कुछ विशेष काम हुआ हो। 50-50 है सर, संतुष्ट भी हैं और नहीं भी संतुष्ट हैं। इनको ये खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? अब यहाँ नहीं खड़े उतरे। वैसे मीडियम थोड़ा बहुत किया है, बाकी कोई बढ़िया कोई खुशी नहीं मिली है। कम से कम मान लीजिए आप 50%। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि गोला के अंदर कुछ भी नया नहीं हुआ है। खरे तो नहीं उतरे हैं, खुद अपने कामों में वो खरे उतरे हैं। अपने कार्यों में खरे उतरे, कुल मिलाकर आप मान लीजिए कि यही 1/4। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? अब समस्या था, पानी भरा रहता है रोडों में। गोला में सब यही नाली फाली सब बंद पड़ी है। यहाँ पर व्यवस्था बढ़िया, सफाई व्यवस्था भी ज़्यादा नहीं बढ़िया है। गोला में जाम की समस्याएं हैं। गोला की समस्या क्या है? पानी, बिजली, यही सब समस्या है। बेरोजगार। हाँ, जाम की बहुत समस्या रहती है यहाँ पर है, और कोई विशेष देखभाल नहीं है यहाँ पर। मौजूदा समस्याएं सबसे बड़ी यहाँ पे जैसे आपराधिक हैं, अपराध हो जाता है, पुलिस जो है अपने कान में तेल डाले बैठी रहती है। बिजली भी आती है, यहाँ बिल आता है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? विधायक कभी जाते ही नहीं है। थोड़ा बहुत चलता है, ज़्यादा नहीं कुछ हो रहा है यहाँ पे। फिलहाल प्रयास किया है, अभी उस पर अमल नहीं हो पाया है हमारे यहाँ। कुछ नहीं किया है, आगे देखो। हमें कुछ भी नहीं लगता कि कुछ हुआ हो। बाकी यहाँ पे किसी प्रकार की समस्या का कोई निदान नहीं है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, नगर के लिए भी कुछ भी नहीं किया। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? उनसे कहो तो सुनते ही नहीं। हम तो मिले नहीं उनसे भी। गोला में रहते हैं, समय देते हैं। समय देते होंगे, लेकिन हम लोगों को कोई मुलाकात ही नहीं हो पाती है। ऐसे तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं, कभी कभी दिखाई भी पड़ते हैं। कभी कभी समय देते हैं। लखनऊ में ही समय देते हैं। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? भाई बढ़िया विकास करें, सफाई सुथरा करें, सबको खुद रख गए। हाँ, बदलाव कुछ हुआ है। नहीं, कोई बदलाव नहीं लग रहा वैसे तो। इससे पहले भी जो विधायक थे काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी रोडों की, तब से कोई रोड नहीं बनी, सिर्फ जो है ऊपर पट्टी का काम करवा दिया गया, बाकी कोई विशेष बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं है। और अब देखते हैं कि गोला की जनता ने विधायक को कितने अंक दिए। 2 नंबर, 4 नंबर तक देते हैं। नंबर क्या सर, नंबर तो बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा आप मान लीजिए 4 नंबर। 10 में से वैसे तो उनको बहुत ज़्यादा 5 नंबर दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। 5%। नंबर का 0 बता 0 दे देंगे। और यह वैसे तो 10 में से इनको तो देना चाहिए लगभग के आसपास, तो 2 ही नंबर। अपने क्षेत्र के हिसाब से तो उनको हम माइनस में ही रखेंगे। हम उनको 2 से 2.5% नंबर देंगे।